अरे, कल उस डाल पर तो मैं बैठा था। मैं बैठूंगा यहीं पे। तुम बैठे थे तो क्या हुआ? तुम वहाँ से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, ऐसे कैसे अच्छा नहीं होगा? जाड़े का दिन था, शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे और वे बार बार काव काव कर रहे थे। अपनी जगह पर बैठने के लिए वे बार बार एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। इसी समय एक छोटी सी मैना बहुत दूर से आई और उसी नीम के पेड़ की डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही सारे कौवे आपसी झगड़ा छोड़कर मैना की तरफ मुड़ गए। बेचारी मैना ने कहा, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया है, मुझे अपने घर का रास्ता मिल नहीं रहा है, अतः भैया मुझे यहीं पर आज की रात बैठे रहने दीजिए। आपस में बैठने के लिए हम लोग खुद ही झगड़ा कर रहे हैं, तुम यहाँ कैसे बैठ सकती हो? यह पेड़ तो हमारा है। पेड़ तो सबका होता है, पेड़ों को तो भगवान ने बनाया है। सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में, किसी भी मौसम में भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे प्राण को बचाते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, आज की रात बस यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए भैया, मैं आपकी छोटी बहन के समान हूँ, मुझ पर आप लोग दया करें, मुझे यहाँ बैठने दें। तुम बहुत भगवान भगवान कर रही है, हमें तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए। तुम तो इतना ही भगवान पे भरोसा है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मिल के मारेंगे। सभी कौवे एक साथ एक स्वर में बोले और मैना की तरफ मारने के लिए झपटे। बेचारी मैना डर के मारे वहाँ से उड़ गई और दूर एक पेड़ पे जाके बैठ गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मैना को डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि रात साए साए कर रही थी, आसपास कोई जानवर नहीं थे। आसमान में काले काले बादल छाने लगे, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। अब मैना को और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि आसमान में बड़ी जोर की बिजली कड़की, चारों तरफ से कड़कड़ भड़भड़ तर तर की आवाज़ आने लगी। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गोली की तरह पड़ रही थीं। अचानक मैना जिस पेड़ पर बैठी थी, उसके बगल वाला पेड़ पानी की बौछार और हवा के कारण पलट गया। मैना को उसमें एक खोड़र दिखाई दिया। वह धीरे से उस पेड़ से उतर करके खोड़र में जाके छुप गई। मैना को एक भी पानी की बूंद नहीं पड़ी और पास में कौवों की काँव काँव चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें मैना के कानों में पड़ती रही। बेचारे कौवे कभी उड़ते, कभी काँव काँव चिल्लाते, उन्हें तड़ तड़ पड़ पड़ पानी की बौछारें शरीर पे पड़ रही थीं। बहुत सारे कौवे वहीं मर गए, कुछ कौवे घायल होकर ज़मीन पे पड़ गए। पानी बरसना बंद हो गया। धीरे धीरे सवेरा होना शुरू हो गया। जब 2 घड़ी दिन निकल गया तो मैना खोड़र में से बाहर निकली। पंख फैला करके चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ चली। पृथ्वी पर घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को देखा तो उसने कहा, मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुमको तो बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं पड़ी हैं, तुम्हें ओलों की बौछार से किसने बचाया है? मैं तो आपके पास वाले पेड़ पर बैठी थी, भगवान को याद कर रही थी, बहुत डर भी रही थी, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा कर दी। वहीं पास का एक पुराना पेड़ गिर गया, उस खोड़र में मैं छिप गई और मुझे ओलों की एक भी बौछार मेरे शरीर पे नहीं पड़ी। भगवान ने मेरी रक्षा की। भगवान दुख में पड़े हुए असहाय लोगों की रक्षा जरूर करते हैं। भगवान के सिवा मुझे और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते, केवल मैना को ही नहीं बचाते,
जो भी भगवान पर भरोसा करता है भगवान उसकी मदद ज़रूर करते हैं। अतः हमें आपत्ति विपत्ति में भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। यदि हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।